नमो नमः। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज हम आगे की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में 5वें अध्याय की यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। 5वां अध्याय है देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति। शरणमुर्ण के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना, ये 5वां अध्याय है हमारा। तो ओम अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंद भीमा शक्ति भ्रामरी बीजम सूर्यस्तत्वं सामवेद स्वरूपम महासरस्वती प्रीत्यर्थी उत्तर चरित्र पाठी विनियोग ध्यानम। ओम घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच् शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजी शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भ निशुम्भाभ्या मैं सुराभ्यां सचीप। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भ निशुम्भाभ्या मैं सुराभ्यां सचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृतामदबलाश्रयात् तावीव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवं कौवीर्यमतयाम्यं च चक्राति वरुणस्य च तावीव पवनर्धिं च चक्रतुर्वाणि कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः। 1 मिनट। वाणी और विनायक को हम सम्मुख रख करके ही कोई काम करते हैं और वाणी विनायक हो गए लैपटॉप के पीछे। ठीक है, चलिए अब ठीक है। जय हो वाणी की, जय हो विनायक की। ठीक है, चलिए वंदे वाणी विनायकौ। ठीक है, चलिए तो हम क्या कहाँ थे? हम यहाँ थे। तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगीश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः। देवा ऊचुः नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्ररूपिण्यै सुखायै सत्तं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैरृत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै
सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, जो साधक यहाँ ऑनलाइन फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप तो फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं हमको, ये हमारे लैपटॉप पर बहुत सारे साधक ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और ये जो मैं इतनी स्पीड के साथ दुर्गा सप्तशती पढ़ रहा हूँ, जब मैं इन साधकों को पहली बार दुर्गा सप्तशती का उच्चारण सिखाता हूँ तो 5 मिनट में पढ़े जाने वाले कवच को मैं 25 मिनट 40 मिनट तक पढ़ करके बताता हूँ। ठीक है, अब ये साधक मजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं। मजे हुए खिलाड़ी मतलब कई बार इन्होंने हमारी कार्यशालाएं की और अभी भी कर रहे हैं। तो ये हम इनको जो सप्तशती करा रहे हैं दूसरी तीसरी बार करा रहे हैं, किसी का 5वीं बार करा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम गति के साथ पढ़ रहे हैं। तो यदि आप भी इच्छुक हैं हमारे से दुर्गा सप्तशती सीखने के, तो जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो पुस्तक को से नहीं पढ़ते हैं, पुस्तक स्क्रीन पर होती है। जब दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे होते हैं तो कॉमा इत्यादि सबकी पुस्तक में लग चुकी होती है और हम द्रुत गति के साथ पुस्तक से पाठ करते हैं और कहते हैं कि आप लोग लाइन मिलाइए। तो यदि आप भी, जैसे कि यहाँ मैं देख पा रहा हूँ पंडित आशुतोष दुबे जी हैं, शुभम पांडे जी हैं, ठीक है, तो यदि आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। आगे चलता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इंद्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः चित्रूपेण या कृष्ण मे तद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संश्रयात्
तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा न शुभेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि व्ययन्तु चापद या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैः रस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। अच्छा, एक बात और बता दें, जैसे भी पंडित आशुतोष दुबे जी ने कहा ना जय श्री राम, तो जैसे ही कोई साधक हमारे पास आता है और हनुमान जी का फोटो लगाए मिल जाता है या श्री राम जी का फोटो लगाए मिल जाता है या जो खाटू श्याम जी हैं उनका फोटो लगाए मिल जाता है, तो हम जान जाते हैं कि ये साधक जो है देवी का मूल उपासक नहीं है। इसके मूल उपासक तो भगवान श्री राम है, इस साधक के मूल उपासक तो खाटू श्याम जी हैं। ठीक है, तो हम जान जाते हैं कि ये साधक सप्तशती की साधना अभी नहीं कर सकता। ये हमारा बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है इस मामले में। शक्ति की उपासना सबके बस की बात नहीं है। शक्ति जिसको चाहती है वही शक्ति की उपासना कर सकता है। अच्छा, एक बात आपको और बताएं, जो लोग शक्ति की उपासना करते हैं वो किसी की भी उपासना कर लेते हैं, वो सारी उपासनाओं में दक्ष हो जाते हैं, लेकिन अन्य देवी देवताओं की उपासना करने वाला शक्ति की उपासना में दक्ष नहीं हो सकता। जैसे मैं मान लीजिए शक्ति का उपासक हूँ, तो मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं राम की भी उपासना में दक्ष हूँ, मैं शिव की उपासना में भी दक्ष हूँ, मैं हनुमान जी की भी उपासना में दक्ष हूँ। ये क्योंकि शक्ति है ना, शक्ति से ही सब कुछ चलता है। लेकिन जो अन्य का उपासक है, पहले तो उसको जल्दी एंट्री यहाँ नहीं मिलती है, और यदि मान लीजिए बाय द वे मिल गई तो उसके लिए मार्ग बहुत कठिन होता है। इट्स वेरी हार्ड टू कम इन द टच ऑफ शक्ति। आगे चलते हैं। चित रूपेण, अच्छा ये हो गया था। हम श्लोक संख्या 81 कर चुके हैं। सुतासुरै पूर्वमभीष्य संश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा न शुभेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि व्ययन्तु चापदा यासां प्रथम चोद्धत दैत्यतापितैः रस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यति या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। ऋषिर्वाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्यायौ तूयी जाह्नव्यान्द्रपनन्दन। देखिए, जैसे ये पुस्तक है ना, अभी पुस्तक में देखिए हम क्या कर रहे हैं, पुस्तक में हम कॉमा लगा रहे हैं ना, देख रहे हैं आप। ये कॉमा लगाने से क्या होता है, कहाँ रुकना है आपको, लंबी लाइन दी हुई, रुकना कहाँ है। तो जब हम प्रारंभिक कक्षा कराते हैं तो उसमें हम कॉमा लगाना बताते हैं साधकों को। ऋषिर्वाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्यायौ तूयी जाह्नव्यान्द्रपनन्दन सा ब्रवीतान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिः स्तूयति त्रिका शरीरकोशतस्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा स्वत्र ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्य निराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यतस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकी समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तो कृष्णाभूत् सापि पार्वती कालिकी समाख्याता हिमाचलकृताश्रया तथाम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्शनमृडस्य मृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ति स्त्री महाराज भासयन्ति हिमाचलं नैव तादृक्क्वचिद्रूपं दृष्टं किञ्चिदुत्तमं ज्ञायतां काव्यसौ देवी गृह्यतां च सुरेश्वर स्त्रीरत्नमदचार्वङ्गी द्योतयन्ति दिशस्तुषा साधु तिष्ठद्दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोकी समस्तानि साम्प्रतं भान्ति गृहे ऐरावत समानीतो गजरत्नां पुरन्दरात् पारिजात तरुष्यायं तथैवोच्चैः श्रवाय विमानं हंससंयुक्त मे तत्तिष्ठति तेङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतं निधिरीश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लान् पङ्कजां क्षत्रं ते वारुणं गीः काञ्चनस्रावितिष्ठते तथायं स्यन्दनवरो यः
हुरासीत् प्रजापते मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तौ परिग्रही निशुम्भस्याधिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वनिरब्ददौ तुभ्य मग्निशौची च वाससी एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमीशा कल्याणी त्वया कस्मान्य गृह्यते। देखिए आप साधकों को एक बात बताता हूँ। आज मैं आ रहा था और मेरा विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ छूट गया था। तो मैं जब कश्मीरी गेट से ऑटो में बैठा, ठीक है, तो मैं कश्मीरी गेट से ऑटो में बैठते ही जो है तुरंत मैंने पीछे रोशनी आ रही थी, ऑटो के पीछे एक शीशा लगा होता है, उससे रोशनी आ रही थी क्रॉस करके, ठीक है। अब मैं देख रहा था, उसी से मैंने रास्ते भर में अपना विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, जब तक भजन पूरा आ नहीं गया, मैंने पढ़ लिया। तो रीजन क्या है कि कभी लाइट दिखती थी, कभी लाइट नहीं दिखती थी, तो मैं अपना मोबाइल का टॉर्च नहीं जलाता था। मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ का बार बार पाठ करें, रोज पाठ करें, तो होता क्या है कि एक अक्षर देखते हैं और उसके बाद आपको उसके आगे का लाइन आ जाता है। बस एक अक्षर देखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जब आप अभ्यास करने लगेंगे तो पूरी पंक्ति पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक अक्षर देखे नहीं, जिह्वा जो है टपाक से अगला बात बोल देती है। ऋषिर्वाच निशम्येति वच शुंभ स तदा क्षण मूर्णयो। तो जैसे मान लीजिए एक अक्षर मैंने प्रकाश में पढ़ा और पीछे से लाइट जो है कोई गाड़ी का गायब हो जाता था, तो भी मैं वो लाइन पूरी कर लेता था। निशम्येति वच शुंभ स तदा क्षण मूर्णयो प्रीष्यामास सुग्रीवं धूतं दिव्यामासुरम् इच्छीच्य वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभीति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ति शैलोद्दिशीत शोभने साधिवीतां ततः प्राह शिलक्षणं मधुर्या गिरा दूतुवाच धीविदैतीश्वर शुम्भस् त्रैलोकी परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेन तुस्सकाशमिहागतः व्याताज्ञ सर्वासु यः सदा देव योनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिः स यदा सुनुष्यतत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम दीवावशानुगा यज्ञभागानं सर्वा नुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोकी वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतस्दैव गजरत्नं च हृत्वा देवीन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूत मश्रुरत्नं ममामरैः उच्चैश्रवससंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम् उच्चैश्रवससंज्ञं तत्। जो कॉमा लगेगा वो तत् के बाद जो आधा है वहाँ कॉमा लगेगा। मैंने गलत कॉमा लगा दिया अपनी किताब में। उच्चैश्रवससंज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितम् यानि रत्नानि यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगीषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा तुष्मानुपगक्ष यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुर्विक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गे रत्नभूता शिवय्यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसि मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मृता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदं धारिते जगद्दिव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् योदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भस्यापि तादृशः किन्त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्बुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जेत् संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिफलो लोके स मे भर्ता भविष्यति। गच्छत् शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां
जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। दूत उवाच अवलिप्तासि मयैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाकृतः त्रैलोक्यैकपुमांस्तिष्ठे दग्रीशुम्भनिशुम्भयोः अन्येषां दैत्यानां सर्वै दीवानवै युधे तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्रीतुमेका। इन्द्राद्या सकला देवास्तस्थुर्येषां संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रियास्य सम्मुखं। सा त्वं गक्षमयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूत गौरवामागमिष्यसि। देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा। स त्वं गक्षमयोक्तं ते यदि तत्सर्वमादृतः तदा चक्षुः सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। हम श्रीमार्गणे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये दिव्यादूत संवादो नाम पंचमोऽध्यायः। षष्ठोऽध्याय धूम्रलोचनवध्यानम्। ॐ नागाधीश्वरवेष्टरां फणिपाणोत् तंसोरुरत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकर निभाम। ध्यान दीजिए, जब कोई ग्रंथ आपको सिद्ध हो जाए तो आपकी वाणी का साथ आपका बॉडी देने लग जाता है। आपकी आंखें आपकी बॉडी आपकी वाणी का साथ देने लग जाती। आपका हाथ आपका पैर सब कुछ आपकी वाणी का साथ देने लग जाता है। और जब तक नहीं लगता वो ग्रंथ, अब जैसे मान लीजिए सप्तशती की साधना आपको देख रहे हैं कितने सरलता पूर्वक मैं पढ़ पा रहा हूँ। आज की ये साधना सन 97 से सप्तशती पढ़ रहा हूँ, 1997 तब से सप्तशती पढ़ रहा हूँ। आज 2025 में 27 साल से ऊपर हो गया सप्तशती की साधना करते हुए, तब न सप्तशती लगी हुई है। एक दिन का खेला है, एक दिन का खेला नहीं है भैया। इट शैल टेक टाइम। और अंग्रेजी में एक कहावत है, द पार्टिकल्स ऑफ नॉलेज टेक टाइम टू बी कंसोलिडेटेड, कि ज्ञान के कणों को सुस्थिर होने में समय लगता है। ऐसे एक दिन में थोड़े कोई ज्ञानी बन जाता है कि एक दिन में कोई ज्ञानी बन जाए ना। इट शैल टेक टाइम। वो अंग्रेजी में एक और कहावत है ना, स्लो एंड स्टीडी विन द रेस, कि जो धीरे चलता है और जो दृढ़ता पूर्वक चलता है वो क्या करता है, वही रेस को जीत पाता है। स्लो एंड स्टीडी विन द रेस। ये चमत्कार नहीं है कि एक दिन में आपको सप्तशती आने लग जाएगी, ठीक है। हम तो केवल आपको ट्रेनिंग देंगे कि इसको कैसे पढ़ना है। ये तो पढ़ने के बाद आप, हमसे ट्रेनिंग लेने के बाद भी आप नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। आप पढ़ते रहेंगे तो आपको आता रहेगा, ठीक है। कोई एक जमाना था कि सब श्लोकी का पाठ में 1.25 घंटे में करता था, 1 घंटे में करता था सब श्लोकी का पाठ। सोचिए आप, वो 97 का जमाना, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे आज माँ की कृपा हुई कि संपूर्ण सप्तशती का पाठ यदि खाली पेट हूं तो 1 घंटा 50 मिनट में कर लेता हूं, और भी खाली पेट है तो 1 घंटा 45 मिनट में भी हो जाएगा। लेकिन यदि इसी को हम टेरने लग जाएं तो यही सप्तशती का पाठ 3 घंटा भी ले लेता है। तो ये तो है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। चलिए टेरते हुए श्लोक पढ़ते हैं। धूम्रलोचनवध 6वां अध्याय। ओम नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत् तंसोरुरत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परं सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये
ॐ ऋषिर्वाच इत्याकर्णवचो देव्याः स दूतोऽमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट्ततः सक्रोध प्रादैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानैव बलाद्दुष्टां कीशाकर्षणवेवलां तत्परित्राणदः कश्चिपरुक जाना होता तत्परित्राणदः कश्चिद्यदिवोत्तिष्ठति परः स हन्तव्योऽमरो वापि यक्षो गन्धर्व इवा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः व्रतस्य सहस्राणामसुराणां धृतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तोयिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रियाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्यामीश केशाकर्षणविवलां देव्युवाच दैती श्रेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्येसि मामेव ततः किं ते करोम्यहं ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्ता मसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अतिक्रुद्धं महासैन्य मसुराणां तथाम्बिका ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्ते परश्वदैः तदोद्धुत्सटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः सुवानः कांशित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैकूष्ठानि कीसरी तथा तलप्रहारेण शिरांस्कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुः शिरसः कृतास्तेन तथा परि पपौ च रुधिरं कूष्ठा दन्येषां दुतकीसरः पपौ च रुधिरं कूष्ठा दन्येषां दुतकीसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तं सुरं देव्या नीतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चकोपदैत्याधिपते शुम्भ प्रस्फुरितादरः आज्ञापयामास च तौ चर्णमुण्डौ महासुरौ हे चर्ण हे मूर्ण बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधे तदाशीषायुधैः सर्वैः रसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ॐ श्रीमार्कणे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानी धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः सप्तमोऽध्याय चरण और मूर्णकावध्यानमों ध्याय्यं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलांगीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कहलाराबद्धमालां नियमित विलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि बालां ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तासीतो दैत्याश्चर्णमुण्ड पुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यता युधाः ददृशुस्थितो देवीमीषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातो मुद्यमं शक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरास्तथा नीतत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चै रम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मशीवर्षणं भूत्तदा भ्रिकुटी कुटिला तस्या
ललाट फलका धृतम काली कराल वदना विनिष्क्रांता सिपाशिनी विचित्र खट्वांगधरा नरमाला विभूषणा द्वीप चर्म परिधाना शुष्क मांसादि भैरवा अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्तनयना नादा पूरित दिग्मुखा सावेगेनाभिपतिता घातयन्ती मासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणा मा वक्ष्य तद्बलं पार्ष्णिग्राङ्कुशग्राहे योधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्री दशनैः शर्वयन्त्यति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामुत चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्य सुरान्यमपोथयत् तैर्मुक्ताञ्च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्रारुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्ष्येच्छान्या नन्यांश्चाताडयत् तथा असिना निहिता केचित् खट्वाङ्गितानिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभ्येतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षणेन तद्बलं सर्व की बात कौमा रहेगा। क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चैनो विदुद्राव तां कालीमद्भीषणां शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः चादयामास चक्रैश्च मृडचिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राणि अनेकानि विस्मानानि तन्मुखं बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहासदृशा भीमं भैरवनादिनी काली करालवक्त्रान्तर्दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चरणमधावत गृहीत्वा चास्ति केशेषु शिरस्तेनासिनाक्षिणात् अथ मूर्णो विधावत्तां दृष्ट्वा चरणं निपातितं तमपिपातयद् भूमौ सा खड्गाभिहतं वृषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चरणं निपातितं मूर्णं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चरणस्य काली च गृहीत्वा मूर्णमेव च प्राह प्रचरणाट्टहास मिश्रमभ्येति चरणिकां मया तवात्रोपहृतौ चरणमूर्णौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसे ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चरणमूर्णौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चर्णिकां वचः यस्मात् चरणं च मूर्णं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। हम श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मंत्रे देवी महात्म्ये चरणमूर्णवधो नाम सप्तमोऽध्याय। रिया जरा पानी पिलाओ भाई। अष्टमोऽध्याय रक्तबीजवध्यानम्। ओम अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ओम ऋषिरुवाच क्षणे च नीते दैत्ये मौर्णे च विनिपातिते बाहुलेष्व सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीन चेताशुम्भ प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिधीशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तो सबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाश दसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां नरगच्छन्तु ममाज्ञया कालकादहृदा मौर्याः कालकीयाः सदासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तो आज्ञातुरिता मम। आप लोगों को यहीं से जल समर्पित कर रहा हूं। सप्तशती के मंत्रों में बड़ी पावर है भैया, बहुत पावर है। ठीक है, जिस घर में सप्तशती का पाठ हो रहा हो, देखिए इतनी बात तो भागवत महापुराण में भी कही गई है कि यदि आप भक्त हैं, आप साधक हैं, तो आपके शरीर को भूत, प्रेत,
यक्ष, गंधर्व, राक्षस, वेताल, पिशाच टच भी नहीं कर सकते हैं आपकी बॉडी को। क्या? आपकी बॉडी को वो टच भी नहीं कर सकते अगर आप क्या हैं, आपके अंदर भक्ति विद्यमान है तो। ठीक है। और उस भक्ति में भी अगर आपको दुर्गा सप्तशती की साधना आपको आ रही है तो आप जान लीजिए कि दुर्गा सप्तशती का जहाँ पाठ होता है वहाँ पर धन वैभव किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। वहाँ साक्षात भगवती की कृपा बरस रही होती है, कृपा। और आपको एक बात बता दें, शक्ति तो इतनी अदम्य आ जाती है कि आपको कोई दबा नहीं सकता। इतनी अदम्य शक्ति आ जाती है। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि भगवती आपको छांटती जाएंगी आपके लोगों को जीवन में। जो आपके धोखा करने वाले लोग हैं उनसे आपको अलग करती जाएंगी, अलग करती जाएंगी, अलग करती जाएंगी। और एक दिन ऐसा होगा कि जो आपके लिए अच्छा है वो आपको मिलता जाएगा और जो आपके लिए बुरा है वो आपसे बिछुड़ता चला जाएगा। ये सप्तशती की महिमा है भैया। और आप जान लीजिए कि अदम्य उत्साह, अदम्य साहस। यहां मैं देखता हूं कि 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए तनख्वाह पाने वाले लोग ऊर्जा रहित हैं, शक्ति से शून्य हैं। अब भाई आप तो जान ही रहे हैं कि जो दूध होता है, मिल्क जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है, हम इसलिए अंग्रेजी वर्जन भी बोल देते हैं कि होमोफोन्स के कारण हम दूध कह रहे हो तो आपको कुछ और न सुनाई दे रहा हो। भैया दूध के अंदर न घी विद्यमान है। ठीक है, दूध के अंदर क्या विद्यमान है? घी विद्यमान है। लेकिन दूध में से घी निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वैसे ही आपका शरीर में, आपके शरीर में परमपिता परमात्मा विद्यमान है। ठीक है, शिव शक्ति विराजमान है। लेकिन उस शिव शक्ति की जो चेतना आपके अंतःकरण में विद्यमान है उसको इग्नाइट करने के लिए सप्तशती जैसा ग्रंथ ही आपके हृदय में विद्यमान शिव शक्ति की जो ऊर्जा है उसको जागृत कर सकता है। ठीक है ना? तो यदि आप साधक बनते हैं, आप सप्तशती का पाठ करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो लोग सप्तशती का पाठ करते हैं उनकी जो ऊर्जा का लेवल होता है, उनके जो एनर्जी का लेवल होता है, उनके जो इंथुसियाज्म का लेवल होता है, उनके जो जील का लेवल होता है, वो अटमोस्ट होता है, अटमोस्ट होता है। वो आपको कभी दीनहीन नहीं दिखाई देंगे। हमारे गुरुजी का कथन है कि सप्तशती के पाठक के चेहरे पर न दैन्यम न च पलायनम, न तो उसके चेहरे पर दीनता दिखाई देगी और न ही उसके जीवन में किसी भी प्रकार की पलायनता दिखाई देगी। ये है भैया सप्तशती की महिमा। ठीक है, तो देखिए जैसे माचिस की डिबिया में माचिस की तीली भरी है, अब आप उसको खचाएंगे नहीं तो आग जलेगी नहीं। वैसे आपकी आत्मा में तो अनंत ऊर्जा भरी हुई है। अब आप जो है किसी की इष्ट देवी देवता की साधना करके उसको इग्नाइट नहीं करेंगे तो फिर बुझी हुई साधना लेके ही एक दिन मर जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं ये कुछ सीख थोड़े पा रहे हैं कि यहाँ ऑनलाइन जुड़े हैं, दुर्गा सप्तशती खोल के बैठे हैं, एक लाइन देखते हैं तब भर में आगे बढ़ जाते हैं, जंप कर जाते हैं, कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप जो जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं मैं बता रहा हूँ क्यों जुड़े हैं। आप जो जुड़े हैं आपको एक ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, इसलिए आप जुड़े। आपके अंदर कहीं न कहीं सत्व गुण है, ठीक है, और मेरे इस पाठ से वो जागृत हो रहा है, आपको आनंद आ रहा है। आपको ये जो चैंटिंग ऑफ मंत्राज है ना, ये आपको
आनंदित कर रहे हैं, इसलिए आप जुड़े हैं। यहाँ हम हमारी फेसबुक लाइव होने से आपको कुछ समझ में थोड़ा आ रहा है, बस आपको आनंद आ रहा है, इसलिए आप जुड़े हुए। चलिए क्लास में आएंगे हमारे तो और आनंद आएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रिय साधकों, हमारी आवाज आप लोगों तक जा रही है कि नहीं जा रही है? मैं गूगल मीट पर जुड़े हुए साधकों से पूछ रहा हूं, मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है? सुनाई दे रहा हूं मैं? ठीक है। युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञातुरता मम इत्याज्ञाप्य सुरपति शुंभो वैरो शासन निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्वविर्वृत आयान्तं चर्णिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमद्भीषणं या सुनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानाद मतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नाद मम्मिका चोपबृह्णयत् धनुर्या सिंहघण्टानां नादा पूरित दिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दशं देवी सिंहसुता काली सरोषैः परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहाना मतिवीर्यबलान्विता ब्रह्मेशगो विष्णूनां तदेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैः शर्णिकां ययो यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्देवै तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमायौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षिसूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मण शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना यद्दमभ्यायौ दैत्या नम्बिका गुरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरिसंस्थिता शङ्खचक्र गदाशारङ्ग खड्गहस्ताभ्युपायौ यज्ञवारामतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्यायौ तत्र वाराहीं बिभ्रति तनुं नारसिंहेन्द्रसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र स्थिताक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसन्नते वज्रहस्ता दैवेन्द्रे गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा प्राप्ता सहस्रनयना। नयना के बाद कौमा रहेगा। प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देव शक्तिभिः हन्यतां सुरा शीघ्रम् मम प्रीत्या क्षणिकां ततो देवी शरीरात्तो विनिष्क्रान्तातिभीषणा क्षणिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा च धूम्रजटिल मीशानमपराजिता दूतत्वं गक्ष भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय सम्पस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तो वीरभुज यूयं प्रयात पातालं यद्जीवितुमिच्छथ बलावलीपादश्चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत् तृप्यन्तो मच्छिवा पिशितेनव यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर् यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथमेवाग्रे शरशक्तिवृष्टिभिः ववर्षरुद्धतामर्षास्तां देवीमरारय सा च तान् त्रयितान् बाणान् शूलशक्ति परश्वदान् चिक्षिद् सा च तान् त्रयितान् बाणान् शूलशक्ति परश्वदान् चिक्षिद्लीलया धमात धनुर्मुक्तैर्महेशुभे तस्याग्रतस्था काली शूलपात विदारितान् खट्वाङ्गपोथितान् शारीन् कुर्वती व्यचरत् तदा कमण्डलो जलाक्षेप
हतवीर्यान् हतौजस ब्राह्मणी चाकरोत् शत्रून् येन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपिना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतजो दैत्यदानवा पेतुर्विदार्ता पृथिव्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः त्वर्णप्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षत वक्षसः वारामूर्त्या निपतन् शक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांशान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही राजौ नादापूर्णदिगम्बरा क्षैणाट्टासेरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पीतुः पृथिव्यां पतितांशखादा इति मात्रगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुरदेवारिसैनिकाः पलायन् परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मात्रेगणादितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युधि स गदापाणि हरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चेन्द्री सुवज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशीना तस्याशु बहुशुश्रावशोणितं समुत्तस्थु सुतो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि विदुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपाताद्भीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरीचैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरीश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च ददासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चाभिगदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपात्यो वै रक्तौघस्तेन संचत्स्योऽसुराः तैश्चासुरासृक् सकलं जगद्व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमं तान् विषयाणान् सुरान् दृष्ट्वा शैण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरो मच्छस्त्रपात् सम्भूतान् रक्तबिन्दोन्महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीक्षत्वं वक्त्रीणानि निवेगिना भक्षयन्ति चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमीश क्षयं दैत्य क्षीणरक्तो गमिष्यते भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य छोडितम् ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चैणिकां न चास्या वीदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्य देहात्तो बहुशुश्रावशोडितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण क्षामुण्डा सम्प्रतीक्षते मुखे समुद्गता ये स्या रक्तपातान् महासुराः तान् शिखादात् चामुण्डा पपौ तस्य झोडितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्ष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः निरक्तस्य महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुल मवापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननरदासृङ्मदोद्धतः ॐ श्रीमार्कणे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमोऽध्यायः। तो आज की इस कार्यशाला को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मैं शांति पाठ करूंगा और शांति पाठ के साथ आज की यह कार्यशाला यहीं समाप्त होगी, क्योंकि 11:30 बज गया है, मेरी दूसरी क्लास प्रारंभ होने वाली है।
जिसमें हम साधकों को दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का अर्थ बताते हैं, एक एक मंत्र का अर्थ बताते हैं। अभी वो कार्यशाला हमारी 98 दिन से चल रही है। अभी हम मूर्ति रहस्य के कुछ मंत्रों तक पहुंच पाए। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शांति पृथिवी शान्तिराप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरिव शांति सामा शांति रे। ओम शांति शांति शांति। जय मां विंध्यवासिनी। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। जो पूजा पाठ किया, जो साधनाएं सिखाई गई, वो सब मां विंध्यवासिनी को अर्पित करता हूँ, मां दुर्गा को अर्पित करता हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। तो प्रिय साधकों, नमो नमः। फिर मिलेंगे किसी लाइव क्लास में। लेकिन यदि आपको दुर्गा सप्तशती सीखनी है तो आप हमारी कार्यशाला में फेसबुक पर हमारे देखेंगे तो मिल जाएगा। बहुत सारी कार्यशालाओं के लिंक है, आप उनमें फीस पे करके रजिस्ट्रेशन करके सीख सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। थैंक यू वेरी मच। नमो नमः।